क्या आप यकीन करेंगे कि एक शहजादी अपनी ख्वाहिश से खुद को नीली चिड़िया में बदल ले और फिर कैसे वापस आना चाहे लेकिन ना आ सके। ये हैरत अंगेज कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। एक दफा का जिक्र है। समंदर के किनारे एक खूबसूरत सल्तनत थी जिसका नाम नीला आसमान था। वहाँ की शहजादी का नाम नीलम था। 20 साल की, हसीन और ज़हीन। लेकिन नीलम का एक बड़ा मसला था। वो अपनी शाही जिंदगी से तंग आ चुकी थी। हर वक्त ये करो वो ना करो, यहाँ जाओ वहाँ ना जाओ। नीलम अपनी सहेली से शिकायत करती, मैं आज़ाद होना चाहती हूँ। उसकी सहेली लीना कहती, लेकिन नीलम तुम शहजादी हो, तुम्हारे पास सब कुछ है। सब कुछ है लेकिन आज़ादी नहीं। नीलम ने खिड़की से आसमान में उड़ते परिंदों को देखा। काश मैं भी एक परिंदा होती, आज़ादी से उड़ती, जहाँ चाहूँ जाती। एक दिन एक अजीब बूढ़ी औरत महल में आई। वो अपने आप को ख्वाहिशात पूरी करने वाली कहती थी। मैं कोई भी एक ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ। उसने नीलम से कहा, मैं एक परिंदा बनना चाहती हूँ, एक नीली चिड़िया। बूढ़ी औरत ने संजीदगी से कहा, क्या तुम वाकई ये चाहती हो? याद रखो, हर ख्वाहिश की कीमत होती है। हाँ, मैं तैयार हूँ, नीलम ने जल्दी में कहा। ठीक है, तुम 3 दिन के लिए नीली चिड़िया बन जाओगी। 3 दिन बाद अगर तुम वापस इंसान बनना चाहो तो तुम्हें किसी ऐसे शख्स को ढूंढना होगा जो तुम्हारा गीत सुनकर तुम्हारा दिल पहचान ले। लेकिन अगर 3 दिन में कोई ना पहचाने तो तुम हमेशा के लिए चिड़िया बन जाओगी। नीलम ने सोचा, सिर्फ 3 दिन आसान है। बूढ़ी औरत ने अपनी छड़ी लहराई और नीलम एक खूबसूरत नीली चिड़िया बन गई। उसके पर आसमान की तरह नीले थे, आंखें मोतियों की तरह चमकती थी। पहले तो नीलम को बहुत मजा आया। वो उड़ी आसमान में ऊंची ऊंची बादलों के पास। कितनी आज़ादी थी, कोई कायदा नहीं, कोई पाबंदी नहीं। वाह, ये तो कमाल है। वो खुश थी। लेकिन रात हुई तो उसे एहसास हुआ कि दरख्त पर सोना कितना मुश्किल है। ठंडी हवा, सख्त शाख और डर भी लग रहा था। कोई बात नहीं, सिर्फ 2 रात और, उसने खुद को तसल्ली दी। अगले दिन नीलम भूखी थी, उसे कीड़े खाने पड़े। ये क्या है? वो शिकायत करना चाहती थी लेकिन बोल नहीं सकती थी, सिर्फ चहचहा सकती थी। महल में बादशाह और मलिका परेशान थे। नीलम कहाँ गई? उन्होंने पूरी सल्तनत में तलाश करवाई लेकिन नीलम कहीं नहीं मिली। दूसरे दिन नीलम को एहसास होने लगा कि उसने गलती की है। मैं वापस जाना चाहती हूँ, लेकिन कैसे? उसे कोई ऐसा शख्स चाहिए था जो उसका गीत सुनकर उसे पहचान ले। नीलम महल की खिड़की पर बैठी और गाने लगी। उसका गीत बहुत खूबसूरत था। उसमें उसकी खुशी भी थी और उदासी भी। दोस्तों, अगर आपको ये जादुई कहानी पसंद आ रही है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महल में सब ने नीली चिड़िया का गीत सुना। कितनी खूबसूरत आवाज है, लोग कहते। लेकिन किसी ने नहीं पहचाना कि ये नीलम है। नीलम की सहेली लीना बाग में थी। जब उसने नीली चिड़िया का गीत सुना तो वो रुक गई। ये गीत मुझे जाना पहचाना लगता है, लेना ने सोचा। फिर उसे याद आया, नीलम हमेशा यही धुन गुनगुनाती थी। ये उसका पसंदीदा गीत था। नीलम, लेना ने चिड़िया को देखा। क्या क्या ये तुम हो? नीली चिड़िया ने खुशी से पर फड़फड़ाई। लेना समझ गई। वो फौरन बादशाह के पास गई। बादशाह सलामत, मैं जानती हूँ नीलम कहाँ है। जब लेना ने सबको बताया तो पहले किसी को यकीन नहीं आया, लेकिन जब नीली चिड़िया ने फिर से वही गीत गाया जो सिर्फ नीलम गाती थी तो सब समझ गए। मेरी बेटी। मलिका रोने लगी। लेकिन कैसे वापस लाया जाए? बादशाह ने उस बूढ़ी औरत को तलाश करने का हुक्म दिया। आखिरकार वो मिल गई। मेरी बेटी को वापस इंसान बनाओ, बादशाह ने कहा। बूढ़ी औरत ने कहा, मैंने शर्त लगाई थी, किसी ने उसका दिल पहचाना है, उसकी सहेली ने, अब जादू टूट सकता है। उसने अपनी छड़ी लहराई और नीलम दोबारा नीलम बन गई। नीलम ने अपने वालिदैन को गले लगाया। माफ कर दें, मैंने बहुत बड़ी गलती की। क्या सीखा तुमने? बादशाह ने पूछा। नीलम ने कहा, मैंने सीखा कि आज़ादी का मतलब जिम्मेदारियों से भागना नहीं है। परिंदे आज़ाद लगते हैं लेकिन उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। उन्हें हर दिन खाना ढूंढना पड़ता है, ख़तरों से बचना पड़ता है। उसने आगे कहा, और मैंने ये भी सीखा कि मेरे पास जो है, मोहब्बत करने वाले वालिदैन, सच्ची दोस्त, महफूज घर, ये सब बहुत कीमती है। मैंने इन्हें मामूली समझा था। प्यारे दोस्तों, अगर कहानी दिल को लगी है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। उस दिन के बाद नीलम बदल गई। अब वो अपनी जिम्मेदारियों को बोझ नहीं समझती थी। उसने गरीबों के लिए काम करना शुरू किया, तालीम का प्रसार किया और अपनी सल्तनत को बेहतर बनाने में मदद की। परिंदा बनने से बेहतर है कि मैं एक अच्छी शहजादी बनूं, वो कहती। लेकिन एक आदत बाकी रही। हर रोज सुबह नीलम बाग में जाती और नीली चिड़ियों को दाना डालती। ये मेरी याद है, वो लेना से कहती। जब मैं खुद नीली चिड़िया थी तो मैंने सीखा कि हर जानदार की जिंदगी मुश्किल है, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। एक दिन वही बूढ़ी औरत फिर आई।
नीलम, तुमने बहुत सीखा। मैं खुश हूँ। नीलम ने पूछा, आप कौन है? बूढ़ी औरत मुस्कुराई और अपनी असली शक्ल में आ गई। वो एक खूबसूरत परी थी। मैं सबक सिखाने वाली परी हूँ। जब कोई अपनी नेमतों की कद्र नहीं करता तो मैं आती हूँ और उन्हें सबक सिखाती हूँ। नीलम ने सर झुकाया। शुक्रिया, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। परी ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, तुमने खुद सीखा, यही असल सबक है। सालों बाद जब नीलम मल्लिका बनी तो उसने अपनी सल्तनत को बहुत खुशहाल बनाया। लोग कहते, मल्लिका नीलम बहुत समझदार और मेहरबान है। नीलम की अपनी बेटी भी थी। एक दिन बेटी ने कहा, अम्मी, मैं बोर हो गई हूँ, काश मैं परिंदा होती। नीलम ने अपनी बेटी को गले लगाया और अपनी कहानी सुनाई, कैसे वो नीली चिड़िया बनी और कैसे वापस आई। हर चीज की कीमत मालूम होनी चाहिए। नीलम ने कहा, जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो। आज भी नीला आसमान की सल्तनत में नीली चिड़ियों का एक खास बाग है। इसका नाम नीलम का बाग है, उस मलिका की याद में जो एक बार नीली चिड़िया थी। घास हमेशा दूसरी तरफ ज्यादा सब्ज लगती है। हम जो हैं और जो हमारे पास है उसकी कद्र करनी चाहिए। आज़ादी का मतलब जिम्मेदारियों से भागना नहीं, बल्कि समझदारी से फैसले करना है। हर जिंदगी की अपनी मुश्किलात होती हैं, परिंदों की भी, इंसानों की भी। बेहतर ये है कि हम अपनी जगह बेहतर बनने की कोशिश करें। दोस्तों, अगर आपको नीली चिड़िया बन गई शहजादी की ये सबक आमोज़ कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मजीद जादुई और सबक आमोज़ कहानियाँ 2026 में देखते रहे। अगली कहानी में मिलते हैं।